लहू की महानता, हालेलुया, या उसके लहू की सामर्थ्य, क्वालिटी। आज हम देखेंगे ठोकरों का लगना क्या है, जरूरी है। तो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 6 और 7 वचन को हम देखेंगे। वचन निकाले फटाफट। मत्ती 18 अध्याय कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? अपने हाथ को उठाएं। सब लोग तैयार हो? हालेलुया। पढ़िए इस वचन को, क्या लिखा है? ठोकरों के कारण संसार पर हाय। क्या लिखा है जी? सबसे पहले ठोकरों के कारण संसार पर क्या है? आगे पढ़िए से। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है। 6 वचन को पढ़िए। 6 वचन को। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता है कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। हालेलुया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठोकर का मतलब क्या है? ठोकर को आप अपने शब्द में क्या कहोगे? ठोकर का मतलब, इसका और अनुवाद कैसे किया जा सकता है? बोलिए, ठोकर का मतलब क्या है? ठोकर कैसे लगती है? ऊंची बात से बोले। जब किसी से धोखा मिलता है। जब किसी तो धोखा मिलता है। समझ पा रहे हो? अब मेरी बात सुनो। बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, कितने चेले? 12 चेले। उसमें से एक चेला क्या था? क्या था? धोखेबाज था, यहूदा इस्करियोती, यानी कि वो ठोकर का कारण था। कारण कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने बराबर उनका अभिषेक किया, बराबर उनको अधिकार दिया। जब तुम मत्ती मरकुस को पढ़ के देखोगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उनको अधिकार दिया। हालेलुया। यीशु ने कोई भेदभाव नहीं रखा, या रखा था? जहां गया वहां साथ लेके गया, जो कुछ खाया वो खिलाया। समझ पा रहे हो? अपने बच्चों की तरह, अपने शिष्यों की तरह यीशु ने उन चेलों को अपने साथ रखा। पर उनमें से एक धोखेबाज निकला, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। समझ पा रहे हो? यीशु ने उसको सारी बातें सिखाई, क्या सही है और क्या गलत है, धोखा कैसे मिलता है, शैतान कैसे भरमाता है, सब कुछ यीशु ने उसको सिखाया। फिर भी वो जो है शैतान के झांसे में आ गया, सिर्फ लालच के कारण। समझ पा रहे हो? लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता। आज कुछ लोग लालच बड़ी सेवकाई का भी करते हैं, बड़े स्टेज का भी लालच करते हैं, चमत्कार, मिरेकल और अभिषेक का भी लालच करते हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मसा, अभिषेक, चमत्कार किसी को स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। दिखा लो मुझसे। अगर कोई बाइबल में कोई ऐसा बंदा स्वर्ग में गया हो जिसने सिर्फ चमत्कार किए और वचन के ऊपर नहीं चला, बताइए क्या ऐसा बंदा कभी स्वर्ग में जा सकता है? बताइए। जो अपने भाई के साथ की जगह पे लिखा, छोटे की, पास्टर की बात नहीं हो रही है, प्रभु के दास की बात नहीं हो रही है, छोटे से, सबसे छोटा, चाहे कोई नया, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई अभी आया है, चाहे कोई 20 साल पहले आया था, अगर कोई उनमें से, क्या लिखा है? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं। आप किसके पर विश्वास करते हो? यीशु के ऊपर। जो उन पर विश्वास करता है, एक को ठोकर खिलाए या झूठ बोले या धोखा दे, लिखा है उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। समझ पा रहे हो? धोखेबाज कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? धोखेबाज कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, और ठोकर खिलाने वाला भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता।
मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग जाने का जो रास्ता है भीड़ा है, सकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, और खुला चौड़ा है वो रास्ता जो नरक को जाता है। आज लोग चाहते हैं कि हम चर्च भी जाएं और सब कुछ करें, अपनी मनमानी करें। आप चर्च जाओगे, अपनी मनमानी करोगे, पर स्वर्ग में नहीं जाओगे। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है परमेश्वर झूठों, हत्यारों, टोने करने वालों और लुच्चों का और पाखंडियों का, ठोकर खिलाने वालों का, दोष लगाने वालों का परमेश्वर नहीं है। लिखा है वो तो पवित्र लोगों का परमेश्वर है, वो तो विश्वास योग्य लोगों का परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास जब यीशु सेवकाई करते थे, उस समय यीशु के पास 3 तरह के लोग आते थे। पहले खाना खाने वाले, लंगर खाने वाले। एक जगह पे जिक्र है, काफी भीड़ आई यीशु मसीह के पास, स्वामी हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, स्वामी हम आपको ढूंढ रहे थे। यीशु कह रहा मुझे पता कि तुम किसे ढूंढ रहे थे, तुम लंगर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम पिछली बार खाना खा के तृप्त हुए ना। समझ पा रहे हो? सब लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ लोग हैं। 3 तरह की भीड़ यीशु के समय में थी, हो सकता कि आज भी हो। ठीक है, एक समय था जब मैं भी लंगर खाने वाली भीड़ में था। चर्च में सिर्फ और सिर्फ रोटियां खाने को मिलता था, 15-15, 16 रोटियां मैं खाता था, ऐसा था मैं, सिर्फ खाना खाने के लिए। चर्च जाता था 11:30-12 बजे, लंगर जैसे लंगर शुरू हुआ, बाहर गए, सिगरेट फूंक के आए, फिर लंगर खाया, फिर गए, फिर सिगरेट फूंके, ऐसा था मैं। समझ पा रहे हो? कोई मसीह का जीवन नहीं है, कोई मसीह नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। समझ पा रहे हो? और उस समय मैं परमेश्वर का नहीं था, मैं शैतान के अनुसार चल रहा था। समझ पा रहे हो? बाइबल के समय के अंदर जब यीशु सेवकाई कर रहे थे, 3 तरह की भीड़ यीशु मसीह के पास आई। पहली भोजन खाने वाली, लंगर खाने वाली, रोटियों के पीछे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा जी, ठीक है। दूसरी भीड़ है चमत्कार वाली। कौन सी? एक कहावत ना, चमत्कार को नमस्कार। और जो लोग सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं, वो लोग कुछ दिनों के बाद दोबारा रोगी हो जाते हैं। मैं आपको ऐसी काफी गवाहियां सुना सकता हूं। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी बोला, वो 38 साल का रोगी जो चंगा हो गया था, यीशु ने बोला सिर्फ चमत्कार के पीछे मेरे मत आना। ठीक है, तूने चमत्कार पा लिया, अच्छी बात है, तेरे ऊपर दया हुई है, अच्छी बात है, खुदा ने तुझे चंगा किया है, अच्छी बात है, पर इसके बाद पाप मत करना। समझ पा रहे हो? चमत्कार पाने के बाद, हीलिंग पाने के बाद हमें खुदा के साथ पवित्र, वफादार और ईमानदार रहना है। अगर आगे जाके बेईमान बनेंगे तो बीमारी वापस आएगी। समझ पा रहे हो? अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा, और हालात उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे, मैंने देखी है। समझ पा रहे हो? पाप में रहकर यीशु के साथ तुम्हारी कोई सहभागिता नहीं है। समझ पा रहे हो? पाप में चलकर यीशु तुम्हारा कोई सगा नहीं बनेगा। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है या पापियों से? बताओ। हाँ जी, और पापियों से क्या करता है? हैं? कहां पे लिखा है? हाँ जी, निकालो भजन संहिता 5 का 5 और 6। समझ पा रहे हो? कुछ लोग इसी कारण ही पाप कर रहे हैं जी। परमेश्वर तो पाप में नफरत करता, पापियों को प्रेम करता, फिर की पाप कर रहे हैं? मैंने तो प्यार करता पे है। पढ़ो जी, क्या लिखा है जगह पे? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। भजन संहिता 5 का 5 और 6। आज मैं ये वहम तुम्हारे अंदर से निकाल दूं। पढ़िए। माइक लो मेरी बहन, माइक लो। हाँ, 5:6। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते। भजन संहिता 5 का 5। ठीक है, पढ़ो। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। हाँ जी, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना यहाँ पे पाएंगे। किसकी बात हो रही है? घमंडी की बात हो रही है, घमंडी की बात हो रही है। घमंडी इंसान होता ना, समझ पा रहे हो?
घमंडी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। आगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तुझे सब अनर्थकारियों से, पाप करने वालों से नफरत है। समझ पा रहे हो? आगे जी, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, तू उनको जो झूठ बोलते हैं, झूठ को नहीं, जो झूठ बोलते हैं उस बंदे को भी क्या करेगा? नष्ट करेगा। और यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहोवा तो हत्यारे और छलनी यानी के धोखेबाज यानी के ठोकर खिलाने वाले से नफरत करता है। अब सोच के देखो, जिससे परमेश्वर नफरत करता है उसको गले से लगाएगा, उसको अपने साथ सिंहासन पे बिठाएगा, क्या करेगा? उसको अपने सामने से भगाएगा। समझ पा रहे हो? अब मुझे ये बताओ, नरक में पाप जाता है या पापी? पापी। कौन जाता है? पापी। फिर कैसे कह सकते परमेश्वर ना पापियां प्यार करता है, पाप तो नफरत करता है, दोनों से नफरत करता है। लिखा वचन में, अगर तुम वृक्ष को भी माड़ा कहते हो तो उसके फल को भी माड़ा कहते हो। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अपनी आंखें खोलो वचन के प्रति। अगर खुदा को जानना है तो वचन को जानो, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। चमत्कार किसी को आजाद नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? मसा किसी को स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, पर मसा हमें दिया जाता ताकि हम स्वर्ग की तैयारी करें। हालेलुया। अभिषेक हमें दिया जाता है ताकि हम मेहनत कर सके। हालेलुया। अगर तुम अभिषेक को लेकर, मसा को लेकर अपनी मनमानी करोगे, पाप करोगे, तो वो मसा तुम्हें कैसे स्वर्ग लेके जाएगा? बताइए। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इस संसार में ऐसे ऐसे सेवक हैं जिनके पास चिंगारी का अभिषेक है। समझ पा रहे हो? लंगड़े चला देते हैं, अंधों को आंखें दे देते हैं, मुर्दे जिंदा कर देते हैं, पर वचन सुनोगे कुछ भी नहीं है। वचन उनके जीवन में कहीं नहीं है, पवित्रता ही कहीं नहीं है, नफरत भरी हुई है। एक वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपने ज्यादा फैल रही है, पास्टर बजिंदर सिंह के कारनामे। समझ पा रहे हो? उस जगह पे ये वीडियो फैली हुई है। एक बहन जो है अपोस्टल रोहित, क्या नाम है, इमानुअल जी, ठीक है, उनकी सेवकाई के अंदर वो बहन आई, वो जो पास्टर बजिंदर सिंह है उनकी सेवकाई से निकल कर आई थी, ठीक है। और वहां पे आके उसने प्रार्थना की तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल गई। उसके पेट के अंदर बड़ा गोला था, वो गोला भी गायब हो गया। प्रभु की आत्मा ने उसको उस सेवकाई के अंदर छुटकारा दिया, आजाद किया। समझ पा रहे हो? अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद जैसे हर चर्च के अंदर प्रभु का भोज होता है, ठीक है, आज भी होगा प्रभु भोज, ठीक है। और वो प्रभु भोज लेने के बाद अपने घर गई, ठीक है, और घर जाकर जो अपने के जो पास्टर बजिंदर सिंह है उनके खास थे, फोन बात करा करती थी वो, और उनको फोन किया जाके, वे पास्टर जी अपने की मैं उधर चर्च में गई सी तो ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। पास्टर बजिंदर सिंह ने बोला कभी कदम उठे नहीं जाना सी वगैरह, जो भी है ऐसे कुछ बात हुई है। वो बहन जो है दोबारा रोगी हो गई, दोबारा बीमार हो गई, उसका पति जो है वो भी रोगी हो गया। समझ पा रहे हो? इस जगह पे कारण क्या था? जेलसी, नफरत। समझ पा रहे हो? जब कोई भी इंसान, जब कोई भी विश्वासी खुदा के दास से या खुदा के किसी भी छोटे से बच्चे से, छोटे से विश्वासी से नफरत करेगा, जेलसी करेगा, वो आशीष कभी नहीं पाएगा, बल्कि दिक्कतें उसके जीवन में आएंगी। क्या तुम भूल गए यीशु मसीह के? यीशु ने अपने वचन में क्या कहा? जो मुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर की आंख में उंगली करना आसान बात नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पंगा लेना आसान बात नहीं है। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वचन की सच्चाई बता रहा हूं। हालेलुया। आपको पता है इस जगह पर, इस चर्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ वचन प्रचार होता है। क्या प्रचार होता है? जो कुछ वचन में लिखा वही प्रचार होगा। दिमाग कभी प्रचार नहीं होता। मैं अपने दिल को कभी प्रचार करने नहीं देता। मैं अपनी बुद्धि को प्रचार करने कभी नहीं देता हूं। समझ पा रहा हूं? अगर कोई मेरी बुद्धि से कोई बात आती भी है तो मैं उसको बिल्कुल खत्म करता हूं। मैं मुझे नहीं बोलना है, सिर्फ वचन की बात बोलूंगा, चाहे वो मुझे अच्छी लगे या ना लगे, चाहे वो हमको अच्छी लगे या ना लगे। समझ पा रहे खुदा के लोगों? क्या लिखा? ठोकरों का लगना जरूरी है। ठोकरों
ठोकरों के कारण संसार पर हाय, यानी कि ठोकरों के कारण संसार श्रापित है। ठोकरों का लगना जरूरी है, अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आप ठोकर खा रहे हो, आप सेफ हो। आप धोखा खा रहे हो, आप सेफ हो। हालेलुया, बोलो मैं सेफ हूं। पर हाय उस मनुष्य के ऊपर है, श्रापित वो मनुष्य है जो धोखा देता है, श्रापित वो मनुष्य है जो झूठ बोलता है। चाहे उस जगह पे पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे कोई नबी है, चाहे कोई मर्जी है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं आपसे दो चित्ता प्रेम रखूं, किसी से कम किसी से ज्यादा रखूं, तो परमेश्वर का वचन मेरा न्याय करेगा। समझ पा रहे हो, मुझे लेखा देना पड़ेगा। अगर मैं आपको बाइबल से बाहर सिखाऊं तो मुझे परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों। पर सच्चाई को बर्दाश्त करने वाले, पर सच्चाई को सुनने वाले बहुत कम हैं। जो सच्चाई को सुन सकते हैं, जो सच्चाई के अनुसार चल सकते हैं, वही स्वर्ग जाएंगे। जो सच्चाई से नफरत करते हैं, भागते हैं, वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। वो परमेश्वर के सामने खड़े रह नहीं सकते। लिखा है अनर्थकारी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, अगर आपको घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। और जिसके जीवन में परमेश्वर होता ना, सबसे पहली निशानी परमेश्वर के होने की पवित्रता क्या होती है? दूसरी वफादारी, प्रभु के साथ और प्रभु के दास के साथ और प्रभु के लोगों के साथ। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हालेलुया। और कभी भी चमत्कार के पीछे मत भागना। चमत्कार करने वाले के पीछे भागना मतलब प्रभु के पीछे। हालेलुया। अगर आपको रीस करनी है तो प्रभु की करना। चमत्कार आज है, कल नहीं होंगे। बाइबल में यहां तक लिखा है, जो लोग सिर्फ चमत्कार करते, जिनके पास वचन से भरा हुआ जीवन नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं चलते, ऐसे लोग जब प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली हैं? क्या हमने भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने लंगड़ों को नहीं चलाया? क्या हमने मुर्दों को जिंदा नहीं किया? प्रभु क्या कहेगा? मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 13 के 14 में लिखा है, यीशु कहेगा, ऐ कुकर्म करने वालों, ऐ पाप करने वालों, मेरे सामने से दूर हट जाओ। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि वो अनर्थकारियों से नफरत करता है, और जिससे हम नफरत करते हैं हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो यीशु के हक में है वो यीशु के विरोध में नहीं है। हालेलुया। जो यीशु के विरोध में है वो उसके हक में भी नहीं है। पता कैसे लगेगा? वो वचन के ऊपर खड़ा है। पता कैसे लगेगा कि वो भाइयों के साथ वफादार है? पता कैसे लगेगा कि बहनों के प्रति वो पवित्र है? हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आपको समझ आ रहा है? जब कभी आपको ठोकर लगे तो ठोकर को अपनी सीढ़ी बनाओ। क्या बनाओ? सीढ़ी, पौड़ी बनाओ। एक ठोकर लगी, चढ़ जाओ ठोकर के ऊपर। दूसरी लगी, चढ़ जाओ ठोकर के ऊपर। तीसरी लगी, चढ़ जाओ। चौथी, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचते जाओ। समझ पा रहे हो? और उस बंदे से कहो, कोई बड़ा पत्थर फेंक, कोई बड़ा दोष लगा, कोई बड़ा इल्जाम लगा, जिससे कि मैं एक बार में ही ऊपर पहुंच जाऊं, ऊंचा उठ जाऊं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा ठोकरों का लगना जरूरी है, क्योंकि ठोकर हमें आगे लेकर जाती है। पर हाय उस मनुष्य के ऊपर, उसका क्या बनेगा भाई? गया बेचारा वो तो। समझ पा रहे हो? वो तो गया भाई। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अपने जीवन को जांचो, क्या तुम किसी को ठोकर तो नहीं खिला रहे? क्या तुम्हारे नेचर से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? क्या तुम्हारे बोलने से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है? क्या तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे कैरेक्टर से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है? किसी को धोखा तो नहीं मिल रहा? समझ पा रहे खुदा के लोग? जांचो अपने आप को। हालेलुया।
समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आज रात को मैंने क्या, बस प्रभु की आत्मा ने मुझे बार बार उठाया, लगभग 3 या 4 बार मैं उठ के प्रार्थना करता रहा। अपना बिस्तर छोड़ के घुटनों पे आया, फिर प्रार्थना की, छोड़ा, फिर प्रार्थना की, छोड़ा, फिर प्रार्थना की। समझ पा रहे हो? और सुबह उठा जब शायद दीपक गया था, तब मैं क्या कर रहा था? तभी प्रार्थना ही कर रहा था। समझ पा रहे हो? मुझे क्या पड़ी है प्रार्थना करने की? क्योंकि जो लोग खुदा ने मुझे दिए हैं, जो लोग, समझ पा रहे हो? अब मैं नहीं जानता कि कौन से लोग खुदा ने मुझे दिए हैं, पर जो लोग मुझे दिए हैं इनमें से एक भी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग खुदा ने मुझे दिए हैं इनमें से एक भी नरक नहीं जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? क्योंकि तुम सच्चाई को सुनने वाले लोग हो, और जो सच्चाई को सुनता है वो मजबूत बनता है, और उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली है। हालेलुया। और इसलिए कभी धोखे से, कभी ठोकर से, कभी मत घबराना, पर आखिरी सांस तक हमें उस बंदे को बचाने की कोशिश करनी है। जब यहूदा इस्करियोती धोखेबाज निकला तो प्रभु भोज के दिन यीशु आखिरी सांस तक रोटी का टुकड़ा लेके उसके पास गया, ले यहूदा। आखिरी, यीशु को पता कि धोखेबाज है, फिर भी यीशु मसीह उसके मुंह में रोटियां डाल रहे। और ये एक बार नहीं था, उससे पहले भी हुआ था। उससे पहले भी यीशु मसीह उसके मुंह में बुर्कियां डाली थी। उससे पहले भी यीशु मसीह ने, आ मेरे बेटे। समझ पा रहे हो? और फिर भी धोखेबाज निकला। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? हालेलुया। जिस बंदे का नेचर ही धोखेबाज का होता है, वो कभी वफादारी कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? आज भी तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा वो। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? पर जिस इंसान ने अपने आप को पवित्र आत्मा के वश में कर दिया है, किसके वश में कर दिया है? वो कभी अपने भाई को धोखा नहीं देगा, वो कभी खुदा के दास को धोखा नहीं देगा। आप आज सोच रहे हो कि पास्टर धोखे के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्होंने धोखा तो नहीं खाया? नहीं, मैंने धोखा नहीं खाया। आज मेरी आंखें खुल चुकी है। हालेलुया। आज तो मैं धोखे से बाहर आया हूं, धोखा खाया थोड़ी है, मैं तो बाहर आया हूं धोखे से। हालेलुया। धोखे खाने का मतलब क्या होता है? जो धोखा खा के गिर जाता है। मैं तो खड़ा प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। धोखा खा के लोग अक्सर कहां पे मिलते हैं? बताइए, कितने मिलते हैं? हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पहले से बढ़कर कर रहे हैं, सामर्थ्य तरीके से कर रहे हैं, यीशु के लहू की पावर के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वाद और बरकत दे। ये छोटा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अगला विषय हम शुरू करते हैं लहू के ऊपर। हालेलुया।